Hello guys, myself Sunil Sharma, English lecturer, पुरातन सरस्वती विद्या मंदिर इंटर कॉलेज सिकोहाबाद। गाइस, हम स्टडी कर रहे थे एक्टिव एंड पैसिव के बारे में। आज है एक्टिव एंड पैसिव का पार्ट 6। पार्ट 6 में हम स्टडी करेंगे पास्ट परफेक्ट टेंस के बारे में। कल हमने पढ़ा था पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, आज है पास्ट परफेक्ट टेंस। पास्ट परफेक्ट टेंस में आप जानते हैं एक्टिव से पैसिव में चेंज करते समय हमारी हेल्पिंग वर्ब आती है हैड बीन। तो आज हम इसी के बारे में अपनी स्टडी करेंगे। फर्स्ट सेंटेंस एक्टिव में, ही हैड टेकन his food before father went। पैसिव इसका बनाएंगे उससे पहले आप देखें, he had taken his food before father went। इस सेंटेंस में आपको दो सेंटेंस दिखाई दे रहे होंगे। फर्स्ट ये रहा, सेकंड ये रहा। जो हमारा कनेक्टिव वर्ड होता है कंजक्शन, कनेक्टिव वर्ड वो होता है जो दो सेंटेंसेस को, दो वर्ड्स को आपस में कनेक्ट करता है। आपने देखा होगा जैसे ट्रैक्टर और ट्रॉली, तो ट्रैक्टर और ट्रॉली को जोड़ते हैं, उसमें बीच में एक पिन लगा देते हैं हम। तो जो पिन लगाते हैं वो कनेक्टिव ही होता है। ठीक वैसे ही ये भी कनेक्टिव है, वो दोनों को जोड़ने का काम कर रहा है यहां पर। अब जो हमारा सेंटेंस पहले आता है हमें केवल उसी से मतलब है, बाद वाले से कोई लेना देना नहीं है। क्योंकि आप जानते हैं, आपने देखा होगा जब बाइक कोई चलाता है तो बाइक पे आगे कौन होता है? ड्राइवर। पीछे कौन होता है? अदर पैसेंजर, अदर पर्सन। पुलिस वाला दौड़ के आएगा तो सबसे पहले उसी आगे वाले से ही उसके डॉक्यूमेंट्स मांगेगा। ये नहीं है पीछे वाले से कहे कि इसका लाइसेंस दिखाओ, ये दिखाओ, वो दिखाओ। ऐसे ही हमें भी जो कुछ भी पूछना है वो इससे पूछना, आगे वाले से, पीछे वाले से कोई लेना देना नहीं है। इसको आगे लाएंगे। अब इस सेंटेंस में आप देखें, ये रहा आपका सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, और ये है आपका ऑब्जेक्ट। ये ऑब्जेक्ट है, ये आपकी मेन वर्ब है, ये आपका हेल्पिंग वर्ब है, और ये है आपका सब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट को आगे लाएंगे तो हो गया हिज फूड। अब फूड के बाद में हेल्प, ये ऑब्जेक्ट आ गया आगे। अब आएगी हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब क्या आती है? हैड बीन। तो हैड बीन, हैड बीन पर मैन वर्ब थर्ड फॉर्म। मैन वर्ब क्या है? टेकन। ये थर्ड फॉर्म में ऑलरेडी है, तो इसको ले लिया। हिज फूड हैड बीन टेकन बाय, बाय के बाद जो हमारा सब्जेक्ट था उसे ले लेंगे, बाय हिम। और कंजक्शन से या कनेक्टिव वर्ड से बाद वाला जो सेंटेंस है वो उसके बाद एज इट इज रख देंगे। बिफोर फादर वेंट। सेंटेंस बना हमारा, हिज फूड हैड बीन टेकन बाय हिम बिफोर फादर वेंट। सेकंड सेंटेंस देखें आप एक्टिव में, मोहन हैड फ्लॉन his kite before Ram came। इसे भी पैसिव में चेंज करेंगे तो आगे वाला सेंटेंस है उसी से लेना देना है, पीछे वाले से कोई हमें मतलब नहीं है। आगे वाले को लाएंगे। इसका ऑब्जेक्ट देखें क्या है? हिज काइट। His kite had been
फ्लॉन बाय, सब्जेक्ट कौन था? मोहन, ऑब्जेक्ट बन जाएगा बाय मोहन, और कंजक्शन से बाद वाला सेंटेंस एज इट इज, बिफोर राम केम। तो जब भी हम सेंटेंस बनाते हैं तो इस बात का ध्यान रखते हैं कि जो आगे होता है वही हमारा मेन सब्जेक्ट होता है, पीछे वाले सब्जेक्ट से हमारा कोई लेना देना नहीं है। अब निगेटिव में देखते हैं, थर्ड सेंटेंस देखें आप, ही had not brushed his teeth। पैसिव में चेंज करेंगे इसे, तो his teeth ये पास्ट में है, परफेक्ट में है। यहां पर जो हम हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे वो क्या लगती थी? हैड बीन। लेकिन निगेटिव आया है तो नीचे भी निगेटिव होगा, हिज टीथ हैड नॉट बीन ब्रश्ड बाय, ऑब्जेक्ट कौन बनेगा हमारा? जो सब्जेक्ट था, सब्जेक्ट क्या है? ही, तो ऑब्जेक्ट क्या होगा? him। His teeth had not been brushed by him। Next sentence, Ganesh had not plucked flowers अब इसे चेंज करेंगे पैसिव में, तो फ्लावर्स हमारा ऑब्जेक्ट है, आगे लाएंगे फ्लावर्स हैड नॉट बीन प्लग्ड बाय गणेश। तो इस सेंटेंस में नोट आया था तो हमने भी नीचे नोट लगाया है, जैसा एक्टिव वैसा हमारा पैसिव। हेल्पिंग वर्ब्स आपको सभी टेंसेस की लर्न होनी चाहिए। इंटरोगेटिव में देखें, हैड ही beaten his friend। पैसिव में चेंज करेंगे, जैसा एक्टिव वैसा पैसिव। एक्टिव इंटेरोगेटिव है, पैसिव भी इंटेरोगेटिव भी होगा। ऑब्जेक्ट है हिज फ्रेंड, आगे लाएंगे, लेकिन उससे पहले हेल्पिंग वर्ब लग जाएगी हैड। हैड his friend been beaten by him? क्वेश्चन मार्क। नेक्स्ट सेंटेंस एक्टिव में, why had you bought this banana? Why had you bought this banana? पैसिव में चेंज करेंगे इसे, तो why, अब why का why रहेगा, कोई भी क्वेश्चन वर्ड हो वो वही रहता है, हु को छोड़ के। हु को हु में चेंज करते हैं, बाकी की वही रहेंगे। तो वाई का वाई हो गया वाई, हेल्पिंग वर्ब भी आएगी वाई हैड,
दिस बनाना, वाई हैड दिस बनाना बीन बॉट बाय यू। तो वाई हैड दिस बनाना बीन बॉट बाय यू। जब भी एक्टिव से पैसिव में चेंज करते हैं तो ध्यान दें कि आपका जो सेंटेंस है वो बिल्कुल भी इनकरेक्ट नहीं होना चाहिए। एक एक चीज का हम ध्यान रखते हैं, एक एक चीज का ध्यान नहीं रखेंगे तो हमारा सेंटेंस इनकरेक्ट हो जाएगा और फिर उसका कोई नहीं है, और कहा जाता है ऑल इन वैन, सब व्यर्थ हो जाएगा, सब बर्बाद हो जाएगा। तो इस तरह से हम सेंटेंस बनाते हैं और इस बात का ध्यान रखते हैं कि जैसा एक्टिव होता है वैसा ही हमारा पैसिव भी होना चाहिए। एक्टिव इंटेरोगेटिव, पैसिव इंटेरोगेटिव, एक्टिव अफर्मेटिव, पैसिव अफर्मेटिव, एक्टिव नेगेटिव, पैसिव भी नेगेटिव। अपने सभी दोस्तों को बताएं, चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर भी करें और वर्क करते समय आप नोटबुक का यूज जरूर करें। विदाउट रिटन वर्क के आप कुछ भी सीख नहीं सकते हैं, तो इस बात का ध्यान रखें कि आपका जो वर्क है वो रिटन वर्क में होना चाहिए। इसका ध्यान जरूर रखना है, नहीं तो जो आपकी लर्निंग प्रोसेस है वो स्लो हो जाएगी। तो इसका ध्यान रखें। थैंक यू।